फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइज, और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत करती हूँ आपके चैनल बिंदास रानी ऑफिशियल में, और मैं हूँ रानी। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरुआत करते हैं गाइज। और ये है सप्तमी, कात्यायनी माँ का पूजा होता है उस दिन। तो मैं नवरात्रि तो करती नहीं हूँ, और ये 29 तारीख का ब्लॉग है। तो चलिए ब्लॉग का शुरुआत करते। तो आज का सुबह मेरा 4:30 बजे हुआ है। उठ के गर्म पानी वगैरह सब पी लिए हैं। उसके बाद सब कपड़ा वगैरह समेट रहे हैं, जो आप लोग को दिखाए थे मायका ससुराल में क्या मिला है। अभी गए थे मायके तो, और ननद जो लोग दिए थे, तो ब्लॉग देखिएगा तो पता लग जाएगा। तो वही सब कपड़ा सब छितराया हुआ था, तो उसी को समेट लेते हैं। और सूट वगैरह जो दीदी दिए हैं, तो देखिएगा ब्लॉग तो पता लग जाएगा। तो सुबह उठे तो अभी बाप बेटी दोनों सो रहे थे, तो हम सोचे कि चलो कपड़ा ही सरिया लेते हैं। और ये सब जो फ्रॉक और ये जो लहंगा दिखाएं, इसके पापा लाए हैं। और ये फ्रॉक नानी दिए हैं, मतलब मेरी मौसी। तो ये फ्रॉक में ना जो पहनाए थे बर्थडे में, देखे होंगे आप, तो उसमें दाग लग गया है कुछ। और यहाँ पानी का थोड़ा सीलन आ रहा है अलमीरा में, तो इसी वजह से दाग वगैरह हो गया। तो इसको धो डालेंगे, तो हो सकता है मेला वगैरह में पहनाएंगे, तो इसीलिए निकाल देंगे। धो देंगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा दिन दाग रहेगा तो शायद ज़्यादा दाग पकड़ ले। और ये जो बैग है वो पतिदेव जी मंगाए हैं, घूमने उमने कहीं जाने के लिए अच्छा रहता है। हम भी देखे थे वीडियो वगैरह में, पतिदेव जी मंगा लिए, तो अच्छा लगा है। देखेंगे कहीं जाएंगे तो। और कपड़ा वगैरह सारा समेट के ही सोचे, झाड़ू वगैरह भी नहीं लगाए थे, सोचे इधर का कर लेते हैं। और सारा ना अभी रूम कपड़ा कपड़ा ही मेरा दिख रहा है, तो उसके लिए सॉरी। देखते हैं कब उसको हटाते हैं, बट सबको समेट लिए, फोल्ड कर दिए, बस हटाना है सबको। उसके बाद आ जाते हैं झाड़ू लगाने के लिए। तो लाडो भी उठ ही गई थी, या इसको बड़ा वाला टी शर्ट पहना दिए हैं। तो देख सकते हैं कैमरा अब देखती है, और कैमरा लेके यही खुद ब्लॉगिंग करने लगती है। और ये निकला है दीदी के रूम से, तो पार्सल वगैरह जो दीदी मंगाते हैं, तो वही सब हो जाता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कचरा। तो यहाँ पे पतिदेव जी बरस कर रहे हैं, और हम लगा रहे हैं झाड़ू। तो अभी बज रहे थे शायद 6:30 ही बज रहे थे, क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, क्योंकि आज तो सुबह सुबह ही उठ गए थे। और इसको दिए थे बेदाना खाने के लिए अनार। तो ये क्या की है, पापा के टैब पे पूरा उसको खिला रही थी, जो उसमें होता है ना, कार्टून देख रही थी, उसको खिला रही थी, पूरा सजा दी थी। उसके बाद आ गए थे बेड वगैरह सही करने के लिए, क्योंकि बेड भी सही कर लेते तो अच्छा रहता नहाने के पहले। और आज बहुत सारा काम है, बहुत। तो आज पूरे दिन में क्या क्या करते हैं वो आप लोग के साथ शेयर किए हैं। पहले तो बेड वगैरह सही कर लेते हैं, बेडशीट भी चेंज ही कर लेंगे, क्योंकि 2 दिन हो ही गया था। और ये है कॉटन का बेडशीट, 2 कॉटन का बेडशीट है, तो अच्छा है। और ऊपर जो दीदी दिए हैं आप लोग को दिखाएं, वो कॉटन नहीं था, तो उसका कलर डिज़ाइन सब अच्छा है, पर कॉटन नहीं है, तो थोड़ा सा ये हो जाता है। और अगर वॉशिंग मशीन में धोएंगे तो फिर छींच जाएगा। तो क्या करना है, कैसे, शायद हाथ से ही धोना पड़ेगा, तो दिक्कत तो होगा ही, क्योंकि हाथ से अभी धोने का, खुद का कपड़ा धो लेते हैं, पर अभी बेडशीट वगैरह हाथ से नहीं धोते, तो देखते हैं। और अब कर लेते हैं बेडशीट चेंज। और इसके पहले लाडो बेड पर चढ़ के कूद रही थी, तो हम हटा दिए इसको। उसके बाद कर रहे हैं साफ, क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है सारा काम पूजा करने में। और मन एक बार ठान लेना कि हमको ऐसे करना है, तो करके ही दम लेते हैं। इसके लिए थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है, क्या कर सकते हैं। तो कर लिए बेडशीट। और बेडशीट चेंज करके कॉटन ही बिछाएं। ब्लू वाला बेडशीट था जो नहीं बिछाएं, क्योंकि वो ना छिंच गया है, तो अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो सब लगता है कि सब अच्छा अच्छा करे, अच्छा हो। और हम बिछाते हैं, और ये मोड़ देती है, जैसा फिर खुद ही सब बिछा देगी। ये चीज़ इसमें अच्छा है कि ऐसा करते रहती है, क्योंकि अगर कुछ फेंकती भी हो तो उठा के रख देती है। और यहाँ पे कंघे वगैरह से सेट कर लेते हैं बेडशीट, ताकि लाडो नहीं इसको निकाल पाए, वरना निकालती है ना, तो जब आराम कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कपड़ा वगैरह लाडो का धोने के लिए आए हैं, जो कि ये कन्या जमेगी और मेला घूमने जाएगी। वैसे फ्रॉक तो ऐसे भी धो देते, तो कन्या पूजन के लिए ये लहंगा सेलेक्ट किए हैं इसके पापा। ऐसे लाए थे पिछले दिवाली में, तो आप लोग को शायद दिखाए थे या नहीं ध्यान है। तो बड़ा था उस समय, तो छोटी थी शायद 4 या 5 महीना, 3 महीना तो नहीं हुआ था, 4 या 5 महीना हुआ होगा, तो नहीं पहनाया था, छोटी भी थी।
और लेटी भी थी, मतलब लेटी रहती थी ना उस समय, तो इसीलिए। तो इस समय अच्छा हो रहा है उसको, तो पहनाएंगे, इसलिए धो दिए हैं। उसमें जो भी थोड़ा बहुत गंदगी वगैरह, ऐसे ही बच्चा को धो के ही कपड़ा पहनाना चाहिए। और जो वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालना है वो डाल देते हैं, ताकि इधर भी काम हो जाए और उधर भी हो जाए। वैसे इसको भी चलाने करने में टाइम ही लगता है, पानी गिराओ, पानी डालो, बहुत टाइम लग जाता है। पर डाल दिए कि पानी वगैरह गिर जाएगा तो डालने में आराम रहेगा। और पतिदीप जी भी रूम पर थे तो डाल देंगे। पोछा वगैरह मेरा डन हो गया है और बाहर का बेडशीट भी चेंज कर दिए हैं, जो कि देख सकते हैं सुंदर सुंदर लग रहा है, नया नया बिछता है ना। तो यहाँ पर का धोए नहीं थे, बस 2 बेडशीट धो डाले हैं और यहाँ का नहीं धोए हैं। तो अब उठेगा तब धोएंगे। और अब चलिए, इसमें 2 पानी गिरा दिए, तीसरा पानी डाला हुआ है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और अब नहाना भी है, 8:30 बज गया था, टाइम तो हो ही जाता है। तो अब नहा के आ गए हैं और पहन लिए हैं साड़ी। तो ये साड़ी पतिदेव का पसंद का है और ये साड़ी वही ला के दिए हैं। तो ये इसका ना ब्लाउज हम नहीं सिले हैं और ये ब्लाउज हम रेडीमेड ले लिए थे। तो ये शायद 150 या 200 में दिया है। तो अच्छा लग रहा था, सिले नहीं थे और उसमें प्रेगनेंसी भी था। तो आप लोग देखते होंगे, प्रेगनेंसी भी एक बार पहने थे। तो इस बार नवरात्रि में सोचे कि चलो साड़ी ही पहन लेते। रोज़ एक दिन सूट पहने थे, जो कि आप देखे। तो आज साड़ी पहन लिए हैं और कल है अष्टमी। ऐसे दुर्गा अगर पाठ के आधार से आज ही 8वीं होना चाहिए, पर एक दिन 2 दिन पड़ गया था, शायद चौथी या पंचमी, तो इसीलिए हो गया है। आज 8वीं की जगह 7वीं हो गया है। इस बार पूरे नवरात्रि 10 या 11 दिन का पड़ रहा है, तो अच्छी बात है। सब पूजा में बहुत ज़्यादा लीन है और हम भी चलते हैं पूजा करने। उसके पहले थोड़ा सा सनस्क्रीन वगैरह, क्रीम वगैरह थोड़ा बहुत लगा लेते हैं। ऐसे भी बोला जाता है कि पहले ना हम ऐसे ही नहाते थे और सिंदूर लगा के पूजा करने चले जाते थे, पर हम भी कहीं सुने पढ़े हैं कि नहीं ऐसे करना चाहिए पूजा, जब तक आप पूरे रेडी नहीं हो जाते। जैसे भी होते हैं, ये नहीं कि आप हम जैसे हो रहे वैसे नहीं, जैसे आप मतलब रोज़ होते हैं, अच्छे से रहते हैं, वैसे करना चाहिए। तो इसीलिए कर लेते हैं, नहीं तो फिर पूजा वगैरह करते हैं, खाना खाते हैं तो फिर आसकत में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बिंदी वगैरह खोज रहे थे, नहीं मुझे मिला। और यहाँ पे लगा लेते हैं हल्का सा ब्लश, कभी कभी लगा लेते हैं सनस्क्रीन के बाद जो फाउंडेशन तो नहीं लगाते, बीबी क्रीम ऐसे नहीं लगाते हैं। तो आज मन किया साड़ी पहने तो लग रहा था कि लगा ले, तो आज ब्लश और बीबी क्रीम ये सब लगा लिए। आज के लिए हो गया है, क्योंकि घर में है, घर में रहते हैं तो नहीं लगाते, कभी लगा लेते हैं। तो आज मन किया है। तो चलिए, बिंदी वगैरह खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। बिंदी लाडो क्या कर देती है, उसका ना बिंदी फेवरेट है, या तो ये नोच के खा जाती है, तो कहीं कहीं चिपका देती है। उसके बाद आ गए हैं पूजा करने के लिए बिना बिंदी का, क्योंकि बिंदी खोजे तो मिला नहीं। सोचे पूजा कर लेंगे तो भगवान का टीका लगा लेंगे पूजा करने के बाद, तो सही हो जाएगा। कम से कम माथे पे कुछ रहना चाहिए। और सिंदूर का बिंदी लेते थे, तो आज नहीं लेना भूल गए हैं। और आज बाल धो लिए थे, नवरात्रि करते हैं जो बाल नहीं धोते हैं, पर हम बाल धो लिए थे। तो आज मेरा पूजा डन हो गया है। तो आज बस सेव का भोग लगा दिए थे भगवान जी को, तो पूजा कर लिए हैं। और अब चलते हैं चाय, कुछ बिस्किट वगैरह खाएं। और गाइज, कल ये ब्लॉग अपलोड कर देते, पर कल मेला घूमने चले गए तो ब्लॉग नहीं एडिट हो पाया था, ना वॉइस ओवर कर पाए थे, तो इसलिए नहीं अपलोड हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाडो अभी सो रही थी जब मैं पूजा कर रही थी। पूजा करने के पहले इसको फीडिंग वगैरह करा के सुला दिए थे। और इसको सेरेलैक्स खिलाते तो अभी खाती नहीं है, पता नहीं इधर उधर होने से ना बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है। और यहाँ पे चाय मेरा गर्म हो गया है। और बिस्किट सेव लाए थे भैया, भैंसुर जो हुए जेठ जी, तो बिदाना शायद आधा केजी या कितना था, और सेव था 1 केजी 1.5 केजी, तो सबके लिए लाए थे। तो चलते हैं, सेव था ही, छोटे छोटे था, तो था ही तो खा लेते हैं। और वैसे भी रखल ना ख़राब हो जाता है, तो भैया भी गुस्सा आ जाते और खा लेते हैं जल्दी से। तो अभी ना बाबू बाहर थी, इसीलिए अभी वो नहीं दिख रही है, तो इसलिए सोचे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वरना बिस्किट वगैरह लेके ना चूर देती है, उसको ऐसे चूरने में मज़ा आता है, तो इसीलिए चूर देती है। तो चाय बिस्किट जल्दी से खा लेते हैं। दीदी और इसके पापा खा लिए थे, क्योंकि बहुत सवेरे और हम पूजा करते ना तो ही लगता है कि कुछ खाए पिए। पहले ना पूजा जब नहीं करते थे तो चाय वगैरह पी लेते थे, और मन होता था तो चाय वगैरह पी के ही पूजा करते थे। और अब है कि चाय भी पीने का मन नहीं करता, गर्म पानी पी लेते हैं सुबह सुबह, ऐसा नहीं है कि नहीं पीते, पानी पी लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अब लाडो गोदी में आ गई है, उसको जो हम
काम करते रहते हैं उसको देख के मज़ा आता है। उसके बाद इसको नहला के ले आए हैं और अभी सो रही थी, तो अभी तो शाम का समय है। इसको नहलाए थे शायद 2 या 3 बज रहा था। उसके बाद ब्लॉग एडिट किए डाले थे और अब आ गए हैं सांझ दिखाने के लिए, भगवान को धूप बत्ती दिखाने के लिए। तो ये साड़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है अभी भी देखने के बाद। इसका कलर बाइन है ना, शुरू में ना ये कलर मुझे नहीं पसंद आता था। देखते थे तो लगता था यार कैसा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, पर पहनने के बाद जो इसका लुक भर के आया है, कलर जो अच्छा लग रहा है ना, क्या बताएं। आप लोग को कैसा लग रहा है? इस साड़ी को ननद देखे बड़ी वाली, तो वो भी मतलब रह गए कि ऐसा ना कलर जल्दी को लोग पसंद नहीं आता है, जब पसंद आता है तो फिर छोड़ने का मन नहीं करता। और ये साड़ी जब पहनने के बाद लग रहा है ना कि एक और ख़रीदे। और यहाँ पे लाडो को मैं आरती दिखा रही हूँ, इसको अच्छा लगता है और हमको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ऐसे करती हूँ लाडो को। तो उसके बाद इसको लेके ही शाम देना पड़ेगा, क्योंकि जब ये दीप देख लेती है ना, दिया वो छोड़ती नहीं है, उसको अच्छा लगता है। जो जलते हुए लौ रहता है ना, वो देखते रहती है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो धूप बत्ती बाहर भी दिखा देते हैं। बाहर तुलसी जी गणेश जी का फ़ोटो है। तो यहाँ पे दीदी आ गए थे, तो दीदी बोल रहे थे हम तुम्हारी मम्मी के ब्लॉग में आ गए हैं। तो सोचे थे काट देंगे, पर नहीं काटे, कोई बात नहीं दीदी, आप ऐसे भी अब चल जाइएगा तो अब कहाँ आइएगा ब्लॉग में। और आप दीदी को इसीलिए हम नहीं दिखाते हैं ना, क्योंकि किसी का ना प्राइवेसी होता है, ऐसा हर किसी का। अगर मेरी जगह पे दीदी होते तो शायद हम भी ऐसा करते रहिए, तो इसीलिए आप लोग समझिएगा। और कभी ना कभी ऐसे ब्लॉग में थोड़ा बहुत दीदी दिख ही जाते हैं, तो आप लोग तो देखिए, अगर पूरा ब्लॉग देखिएगा तो पता लग ही जाएगा, अगर छोड़ छोड़ के देखिएगा तो नहीं पता लगेंगे। और यहाँ पे रात में पतिदेव जी का मतलब कर रहे थे अब आएंगे, पर नहीं आए तो हमें ही लेने आना पड़ा। और 4th 5 फ्लोर पर चढ़ना ना थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है। तो बेडशीट वगैरह जो धोए थे वो छत पे डाल दिए थे पतिदेव जी, तो लेने आ गए। और इतना गिट्ठा इसमें डाले हैं ना कि क्या बताएं, इसको खोलते खोलते ही हमको 20 मिनट लगा है। और सारा में दो गिट्ठा था। तो अब चलते हैं नीचे, क्योंकि लाडो को देख रहे होंगे बुआ, फिर भी कभी कभी ना बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो बेडशीट वगैरह लाए हैं, उसको फिर अब कर लेते हैं फोल्ड करने के पहले इसको फीडिंग करवा देते हैं क्योंकि इसको फीडिंग करवा देंगे, कितना भी कुछ खा लेगी ना, तो माँ का दूध के बिना इसका गुजारा नहीं है। बच्चे जब तक दूध पीते हैं, जब तक तो थोड़ा सा रहते हैं माँ के आश्रित, उसके बाद जब छोड़ देते हैं तो फिर कहाँ। उसके बाद तो अब करने लगे हैं कपड़ा फोल्ड, जैसा कि आपको बोले कि कपड़ा फोल्ड कर लेंगे तो सब हटाना रहेगा। और सुबह भी कपड़ा फोल्ड कर रहे थे, तो अब बस दिमाग में है कि सबको कहाँ घुसाना है, क्योंकि जगह कम है और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वैसे सब निकाल रहे हैं और वहाँ पे डाल नहीं रहे हैं, तो इसीलिए सब बाहर ही हैं। तो आज नहीं हो पाएगा, पर कल मैं सबको हटा दूँगी, क्योंकि रूम खाली खाली रहता है ना थोड़ा, तो अच्छा लगता है। और बाबू को खेलने में भी अच्छा रहता है, वो भी अच्छे से खेलती है। वरना इधर कपड़ा है तो उधर निकाल देगी खींच के, मेरे को भी प्रॉब्लम है और उसको भी। तो इसीलिए आज देखते हैं, हो पाएगा तो हटाएंगे, नहीं हो पाएगा तो फोल्ड करके छोड़ देंगे। और कल जैसा होगा तो देखते हैं क्या करते हैं। आज आने वाली हैं बड़ी ननद और भगनी, तो उनको अगर ब्लॉग मिलेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा ही, कंटिन्यू रखेंगे तो। वैसे मेला घूम के आए हैं तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं और सोचें कि ब्लॉग कम से कम एक अपलोड कर ही दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर लोड हो जाता है एडिट करने में। तो एडिट वॉइस ओवर करना, और बच्चे हैं घर में, आदमी रहते हैं, तो बोल बोल के मैं नहीं कर पाती हूँ ब्लॉग। वैसे हमको भी अच्छा लगता है भाई, अगर बोल के मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो जल्दी अपलोड कर पाती हूँ। और जो वॉइस ओवर ये सब जो करना होता है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो जाता है, पर कोई नहीं। अब यहाँ पर मेरा फोल्ड हो गया और बाहर एक बेडशीट बिछाने के लिए अलग से रख लिए हैं। और दीदी जो नया नया रुमाल लाए थे वो हमको 2 दे दिए हैं, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। और ये बाहर का बेडशीट चेंज कर दिए हैं रात में ही, क्योंकि सुबह अगर सोए रहेंगे। तो ये थे मेरी ननद, मामी की बेटी, मतलब मेरे पति देव की देव का मतलब मामी की बेटी हैं। तो आई हुई थी, छुट्टी था, यहीं रहती हैं पटना में, तो आई हुई थी। और यहाँ पे कट रहा है बड़ी ननद का टिकट, तो आ जाएंगे। और अब यहाँ पे रोटी बना लेते हैं। और बहुत ज़्यादा आज थक गए थे गाइस, जैसा कि देखिए काम 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 हो गया था, और कुछ कुछ तो रिकॉर्ड भी नहीं किए थे, पर कोई नहीं, अच्छा लगता है और करना तो पड़ेगा ही, अब जैसे भी करें। और अभी थी लाडो पापा बुआ के पास, क्योंकि दीदी का टिकट कट रहा था।
दीदी बोले थे नवरात्रि के पहले भी, मतलब सप्तमी 8वीं को आते पर नहीं आ पाए। तो जो है ना कि कब आना है वो समय फिक्स रहता है हर चीज़ के लिए। उसी तरह से मेरा है, जब सोचती हूँ कि ब्लॉग डाल दूँ पर नहीं हो पाता। लगता है ना कि लिखा हुआ रहता है कि आज नहीं कल डालो। बहुत गुस्सा भी आता है पर क्या करूँ, कोई नहीं। आप लोग समझते होंगे, अगर मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो लेट हो ही जाता है। अभी तो मैं थोड़ा सा मैं की हूँ कि चलो 2 दिन का ब्लॉग अगर लेट भी जाएगा तो चल जाता है। पहले 8 दिन 10 दिन 15 दिन भी हो जाते थे, पर ये थोड़ा सा ये हुआ है मेरे में चेंज। तो सोचती हूँ कि अगर कल का ब्लॉग है तो आज डाल दें, पर नहीं हो पाता है। थोड़ा सा बच्चा को लेके भी जिस समय बैठते हैं एडिट करने, उस समय बाबू कुछ कुछ करने लगती है, तो फिर वो भी नहीं छोड़ सकते हैं, ये छोड़ना पड़ जाता है। तो वैसे बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और बाकी बाय बाय, लव यू।